आज गुणायतन परिवार से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती शिखा अजमेरा, धर्मपत्नी श्री हेमंत अजमेरा, श्री बाबूलाल मैना देवी अजमेरा, वैभव नेहा, राकेश, रेणु, ऋषभ, खुशबू अजमेरा, कोचीन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी इस पांडाल में उपस्थित हैं कृपया कर पधारें, आपका स्वागत है। श्रीमती शांता जैन, श्री अजय जैन, राजकुमार जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, अम्बाला। आप यदि यहां पर उपस्थित हैं पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वर्गीय श्री निरंजन कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिमला जैन की पुण्य स्मृति में श्री सुभाष, श्रीमती वंदना, तुषार, पूजा ध्रुव की ओर से गंगवाल परिवार जयपुर। चलिए पधारिए आप शिखा जी अजमेरा, हेमंत जी अजमेरा, जो कि आज गुणायतन परिवार से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। निरंतर देश की समाज का गुणायतन में इंटरेस्ट जुड़ता चला जा रहा है। इस इंटरेस्ट का चमत्कार है कि आज निरंतर आप लोग ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। पधारिए। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान मुकेश जी आगरा, श्रीमान पन्नालाल जी बैनाड़ा, श्रीमान राजेंद्र के गोधा। पधारें और गुणायतन परिवार से जुड़ रहे इस ट्रस्टी परिवार का हार्दिक स्वागत करें। जोरदार तालियां। वो सब तालियां बजाओ, सब मिल कर गाओ, सब झूमो नाचो गाओ, महावीर के दर पर मिलकर महावीर को गाओ। बोलो महावीर भगवान की। शिरोमणि संरक्षक जो कि अम्बाला से हमारे बीच में जुड़ रहे हैं, श्रीमती शांता जैन, श्री अजय जैन, राजकुमार जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, अम्बाला। पधारे और गुणायतन परिवार में शामिल होकर हर्ष की अनुभूति करें। हम भी हर्ष की अनुभूति करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान पन्नालाल जी बेनाड़ा, श्री दिनेश जी पापड़ीवाल जो कि महावीर रथावर्तन यात्रा के सौधर्मेंद्र थे, और श्री आशीष जैन। पधारें और इस परिवार का हार्दिक हार्दिक स्वागत करें। गुणायतन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महावीर रथवर्तन यात्रा देखा अजब नजारा, महावीर रथवर्तन यात्रा देखा अजब नजारा, शीत लहर में भक्ति लहर का देखा अजब नजारा, महावीरा महावीरा। चले लखनऊ से हमारे बीच में पवन जी और सुषमा जी जैन पधारे। निर्माण सारथी के रूप में आज आप गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री एन के जैन दिल्ली, एनसी जैन दिल्ली, श्री अरुण जैन पधारे और आपका अभिनंदन करें सूत्रधार के रूप में। पधारे अरुण जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुणायतन परिवार में। निरंतर हमारे परिवार की संख्या बढ़ रही है, गुणायतन की दीवारें भी उठ रही हैं। वो गुणायतन परिसर में पड़ा हुआ पत्थर मचल रहा है कि कब उछले और गुणायतन कंगूरे पर जाकर लग जाए। ये देश की भावना है, आपका सौहार्द है। बोलिए महावीर भगवान की। चलिए और अब चलते हैं उस कार्यक्रम की ओर जिस कार्यक्रम में टकटकी लगाए, सर्दी में कांपते हुए लोग, अंगीठी ताकते हुए लोग, हाथ बांधकर बैठे हुए लोग, टीवी के सामने बैठे हुए लोग जो इंतजार कर रहे हैं। उस कार्यक्रम का नाम है शंका और समाधान। और पहले प्रश्न के लिए ही मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। पधारें और अपना प्रथम प्रश्न रखें। श्री अजय जी अम्बाला के बाद प्रश्न कागज लाओ। श्रीमान चंपत जी जैन, चमत प्रकाशी जैन जो कि गुणायतन परिवार से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, पधारें। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित श्रीमान जी के जैन साहब पधारे, श्रीपाल जी कटारिया साहब पधारे, संतोष जी झांसी पधारे आपके सम्मान के लिए। और आगे तैयार रहेंगे प्रश्न पूछने के लिए श्री दिनेश जैन जयपुर, श्रीमती बीना सेठी इंदौर, श्री राकेश पाटोदी जयपुर, श्री रमेश चंद जैन जयपुर, श्री प्रमोद जैन पिपरई, श्री दीपेंद्र कुमार जैन, श्री अंकित जैन, कुमारी प्रियांशी जैन। आप सब लोग क्रम से प्रश्न पूछने के लिए तैयार रहेंगे।
पहले प्रश्न के लिए श्रीमान अजय जी अम्बाला, जो कि गुणातन परिवार में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हैं, आमंत्रित कर रहा हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, मुनि श्री का ज्ञान जो हम सबको शंका समाधान के माध्यम से पिछले काफी समय से मिल रहा है, पूरा देश भर का जैन समाज और जैनेतर समाज इस शंका समाधान के कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहा है। गुरुदेव, मेरी तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके चरणों में कोई प्रश्न कर सकूं, लेकिन मैं एक ही बात आपके साथ शेयर कर अपनी वाणी को विराम दूंगा। गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा हमारे परिवार पर हुई कि मेरी बेटी मात्र 23 वर्ष की अवस्था में प्रथम प्रयास में देश भर में वो आईएएस की परीक्षा में इस वर्ष उत्तीर्ण हुई और जैन समाज का, कुल का, परिवार का उसने नाम ऊंचा किया। और एक बात और, उसका मेंस एग्जाम क्लियर हो गया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का मुझको संदेशा आया, किसी कानूनी विषय में वो कुछ परामर्श करना चाहते थे। मेरी कुछ ऐसी अवस्था रही कि मैं नहीं जा सका। मेरी बेटी भी लॉयर थी, मैंने उसको भेजा और उसका ऐसा सौभाग्य देखिए कि इंटरव्यू से पहले आचार्य श्री का उसको परम आशीर्वाद मिला और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, आप सफल होंगे। और गुरुदेव की ऐसी असीम अनुकंपा परिवार पर हुई कि वो सफलता को उसने प्राप्त किया। गुरुदेव, प्रभु से यही कामना है कि आप जैन समाज को इसी प्रकार से मार्गदर्शन देते रहें और हम सब आपके मार्गदर्शन में उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। जय जय श्री गुरुदेव। बोलिए श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। श्रीमती भावना जैन, श्री सन्नी जैन, A47 जय जवान कॉलोनी, फर्स्ट टॉक रोड, जयपुर। यदि आप पांडाल में उपस्थित हैं, कृपया मंच के पास आ जाएं। और मैं पहले प्रश्न के लिए निमंत्रित कर रहा हूं श्री दिनेश जैन, जयपुर। वहीं माइक वहीं पर। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। मेरा प्रश्न ये है, महाराज जी मैं इतनी बार महावीर जी आया हूँ, लेकिन आज आपके सानिध्य में जो महावीर जी आया हूँ, मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, रोमांचित हो गया और आपके दर्शन पा करके मैं और ज़्यादा महावीर जी में आके बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसा क्या है महाराज जी जो मैं इतना रोमांचित हूँ? अब तुम बोल रहे हो क्या है, मुझे नहीं मालूम, कुछ है तभी तो रोमांचित हूँ। मैं भी रोमांचित हूँ। तो है आगे चले। श्रीमती बीना शेट्टी, इंदौर, श्री राकेश पाटोदी, जयपुर, तैयार रहे। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, समाज में जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार देने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए? रोजगार देना दिलाना मेरा काम नहीं है। नहीं महाराज श्री, हमने सुनो तो। हाँ। पर समाज को चाहिए कि हर समाज का व्यक्ति समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाए। कई तरीके के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं सामूहिक रूप से, और इस तरह के कार्यक्रम चला करके ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि हमारे समाज में कोई भी दुखी ना हो, कोई भी अभावग्रस्त ना हो। आजकल का युग है, समूह के माध्यम से बहुत कार्यक्रम कर सकते हैं। अच्छे कार्यक्रम बनाएं और लोगों को किसी तरीके से सहायता देकर ऐसी सहायता दें कि उन्हें सहायता की जरूरत ना पड़े, खुद दूसरों को सहायता देने में समर्थ हो जाए। नमस्ते महाराज जी। आगे, हाँ आगे। श्रीमती बीना शेट्टी, इंदौर, श्री राकेश पाटोदी, जयपुर, आगे। नमस्ते मुनि श्री राकेश पाटोदी, गायत्री नगर, जयपुर से। मुनि श्री, आपके नेतृत्व में जयपुर से श्री महावीर जी की ओर ऐतिहासिक अविस्मरणीय रथावर्धन यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। मुनि श्री, अब पुनः ऐतिहासिक रथावर्धन यात्रा कब होगी? हमें बेसब्री से इंतजार है। भाई, मैं पहले कोई सोच करके इस यात्रा के लिए अपनी सहमति दिया होता तो आज भी देता। अब जब होना होगा तब होगा। पता नहीं, एक हो गया, इतिहास रोज नहीं बनता, इतना ध्यान रखना चाहिए। महावीर रथावर्तन यात्रा के सूत्रधार और मुनि श्री की भावनाओं को साकार करने वाले श्री राजेंद्र के गोधा अपने प्रश्न के साथ। प्रश्न अपनी बात है, वो तो अपनी बात करेंगे। ये खुद में ही एक प्रश्न है। नमस्ते महाराज जी,
इस रथ यात्रा में आप लोगों ने अपना अटूट सहयोग दिया, मैं आप सबका आभारी हूँ। और इस भयंकर ठंड के मौसम में मुझे लगता है आपको ठंड लगी नहीं, और जो लोग बाहर थे, जो आपकी यात्रा में शामिल नहीं थे, उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। जिन लोगों ने भी सहयोग दिया यहाँ तक आ गए, और मैं आगे के कार्यक्रम के लिए कल 31 तारीख को सवेरे जाप्यानुष्ठान इसी मंच पर सवेरे होगा, और जाप्यानुष्ठान के बाद परसों 5 से 7 बजे तक भगवान महावीर की मूलनायक भगवान महावीर उनके चरण स्पर्श का कार्यक्रम रखा गया है। और उसके बाद 7 बजे के बाद में महामस्तकाभिषेक, और 12 बजे के बाद वर्धमान विधान का कार्यक्रम इसी पंडाल में रखा गया है। आपसे अनुरोध है कि जिस तरह से आपने अब तक इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, और अभी ये बता रहे थे पाटोदी जी की बहुत बड़ा इतिहास बना है, और महाराज जी ने जवाब भी दे दिया कि इतिहास नहीं बनते हैं, क्योंकि महाराज जी इतिहास तो नहीं, लेकिन मिनी इतिहास तो बन सकते हैं ना। तो इस मिनी इतिहास को बनाने के लिए आप इन सब कार्यक्रमों में अपना सहयोग दें। और हमारे चातुर्मास कमेटी, जिसमें हमारे अध्यक्ष गणेश जी राणा आज पारिवारिक समस्या के कारण वो यहाँ आ नहीं सके, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया इस कार्यक्रम के लिए, संपन्न के लिए। महामंत्री कमल बाबू जी, कार्याध्यक्ष कुशल जी ठोलिया और सुभाष जैन, जो उन्होंने आज का पूरा रथ का जुलूस का कार्यक्रम अपने हाथ में ले रखा था, उनके सहयोगी सूर्य प्रकाश छाबड़ा, अमरचंद, सुरेश ठोलिया, इन सब का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत तन्मयता से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। और मैं आगे भी अपेक्षा करता हूँ कि इस तरह के जब भी समाज की ओर से कोई कार्यक्रम मुनिश्री के आशीर्वाद से समाज को दिए जाए, उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। जय महावीर। श्री महेंद्र जी पाटनी, जो कि मंत्री हैं यहाँ के, यदि आप उपस्थित हैं तो पधारें। आगे तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा जी बेनाड़ा, श्री मनोज जी पापड़ीवाल, श्रीमती प्रतीक्षा जैन नागपुर, श्री हरीश जैन दिल्ली ट्रस्टी, श्री नीतीश कुमार जैन संगीतकार, श्री जेके जैन, श्री आशीष जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कहते हैं ये कलयुग चल रहा है, पंचम काल है, दुख का काल है, लेकिन मुझे तो सब विपरीत नजर आ रहा है। ये 2 दिनों में तो मुझे ऐसा लगा कि यदि हम चाहें तो सत्युग हो सकता है। ये तो समोशरण, चलता फिरता सुभिक्ष का वातावरण और खुशियां थी, तो क्या सत्युग को वापस से हम नहीं ला सकते इस प्रकार से? देखिए, हम तो कहते हैं हृदय में श्रद्धा की अभिव्यक्ति ही सदयुग का उदय है। अगर हमारे हृदय में सतयुग है, श्रद्धा है, तो कलयुग भी हमारे लिए सतयुग है, और जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं उनके लिए सतयुग भी कलयुग है। इसलिए सच्चा सतयुग हृदय की श्रद्धा को बनाए। बहुत अच्छा, नमस्ते महाराज। श्री महेंद्र जी पाटनी, मंत्री महावीर जी। गुरुवर के चरणों में सादर नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज, मेरा एक प्रश्न है। विदेशों के अंदर बहुत सी जगह जैन धर्म पहले था, और वहाँ आज उसके स्मारक भी मिलते हैं, मूर्तियाँ भी मिलती हैं, लेकिन हमारा प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण उन मूर्तियों को भी हाथ तो तोड़ दिए गए और उनको न बौद्ध मूर्तियाँ बताई गई हैं। जिस प्रकार से अंगकोर वाट के अंदर भी जैन पंचमेरु मंदिर है और उसको सब बौद्ध मंदिर मानते हैं, तो क्या अपन किस प्रकार से उनको प्रकाश में ला करके और जैन धर्म के बारे में ये हो सके कि जैन धर्म की प्रतिमा है और जैन धर्म की स्मारक है, इसके लिए कृपया प्रकाश डालें। देखिए, इसके लिए पूरे देश भर की जैन समाज को संगठित होकर के प्रयास करना होगा। कुछ मामलों में आज भी जैन बहुत पीछे है। आज विश्व पटल में जैन धर्म को जिस तरीके से प्रतिष्ठापित किया जाना चाहिए उसमें हम लोग पीछे हैं। जैन लोग अपने जैन धर्म को मंदिर मूर्तियों तक सीमित रख लिए। जैन तत्व के प्रचार प्रसार के लिए जैसे भूमिका होनी चाहिए, अगर वैसी भूमिका आज निभाई जाए तो आज भी जैन धर्म विश्वव्यापी बन सकता है। तो हमें पूरे विश्व में ये बात स्थापित करने की ज़रूरत है कि जैन मूर्ति पूजा का चलन कितना प्राचीन है, और ये जो हमारे अवशेष हैं ये जैन अवशेष हैं, और जो इन्हें बौद्ध अवशेष घोषित किया गया है ये गलत है। इसे अगर संगठित रूप से ठीक ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाए तभी वैश्विक धारणा में परिवर्तन आएगा, और तभी हम लोग कुछ सार्थक लाभ ले सकेंगे।
माइक ले लें, माइक वहां तक पहुंचा दें। श्री नीतेश जैन संगीतकार, जिन्होंने अपनी मधुर स्वर लहरियों से महावीर रथावर्तन यात्रा में स्वरों का जादू बिखेरा। और आगे तैयार रहेंगे मनोज जी पापड़ीवाल, श्रीमती प्रतीक्षा जैन नागपुर, श्री श्याम जी सांदली पाटन। चरणों में अर्पण नमन, श्रद्धा भक्ति विशेष, गुरुवर पूज्य प्रमाण को नमोस्तु करे नीतेश, नमन करे नीतेश। गुरुदेव, पहले तो समूची धर्म सभा की ओर से मैं चाहता हूं कि सभी लोग नमोस्तु करें। हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे गुरुवर, आपके दोनों हाथों का आशीर्वाद चाहते हैं सभी लोग। अब गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा और शंका है। सकल दिगंबर जैन समाज में दृष्टिहीन, अस्थिबाधित, मूक बधिर, विकलांग जो होते हैं, उनकी एक ज्वलंत समस्या यह है गुरुवर कि समाज में शादी की बहुत समस्या आती है, विवाह की, क्योंकि 16 संस्कारों में एक संस्कार विवाह भी है। और जब तक माता पिता जीवित होते हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये यथार्थ सत्य है, कटु सत्य है कि भाई का भाई नहीं होता है। और हमारे जैसे हमारे कम से कम 20 ब्लाइंड दोस्त हैं जो हमारे हैं, उनके परिवार की समस्या यह है कि घर के समाज की चाहिए है। माता पिता का कहना रहता है कि समाज की बेटी चाहिए, लेकिन समाज वाले कहते हैं कि अच्छे अच्छे घूम रहे हैं अभी। ऐसी स्थिति में महाराज श्री, समाज का क्या दायित्व होना चाहिए, क्या फर्ज होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक समाज की बात है, लोग अपनी बेटी देना चाहते हैं तो सब कुछ देखते हैं और देख करके ही बेटी देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो समाज का एक बहुत अच्छा उदाहरण समाज के बीच में रहा। रविंद्र जैन, उनका विवाह जैन परिवार में हुआ और उन्हें आँख वाली एक स्त्री मिली। क्या नाम था? दिव्या जैन। हाँ, दिव्या जैन। दिव्या जैन। आपके यहाँ अनुराग, क्या नाम है गोदा जी? हाँ, अजीत जैन यहाँ है, वो नेत्रहीन है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी क्या नाम है? शांति देवी, और बड़ी सेवा करती है, बहुत अच्छा है। इसलिए हताश मत होइए, जब नियोग होता है तभी ये सारे कार्य होते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो इस तरीके से अपनी शारीरिक अंगों की क्षति को प्राप्त है, उन्हें इस बात को लेकर हीन भावना लाने की जगह अपने हृदय में वैराग्य के भाव उजागर करना चाहिए कि इस विवाह में क्या सार है। गुरुदेव, पाप के, सुनो पूरी बात, इस पाप के पंख से उपरत हो। योग होना होगा तो होगा, और नहीं है तो अब जब दृष्टि नहीं तो अंतर्दृष्टि को जगाओ। और संयम के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते तो कम से कम ब्रह्मचर्य की साधना तो कर सकते हो। ये भी एक जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और यही सच्चे अर्थों में मनुष्य जीवन का सार है। रहा सवाल जीवन के निर्वाह के लिए, तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि ऐसे बच्चे जो इस तरह के संयम साधना के मार्ग पर आगे चलकर अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, वे, उनके लिए समाज में ऐसा संस्थान खुलना चाहिए जहाँ रह करके वे अपने संपूर्ण जीवन का निर्वाह कर सकें। तो गुरुदेव, सेवायतन में हो सकता है क्या? हो जाएगा, हो जाएगा, चिंता नहीं करो, कोई ना कोई व्यवस्था। श्री मनोज जी पापड़ीवाल। नमस्ते भगवान। आगे चलिए। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, ये रथ प्रवर्तन यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई। हम चाहते हैं कि आचार्य श्री किस तरीके से राजस्थान की ओर आकर्षित हों, हम उनको कैसे आकर्षित करें कि वो राजस्थान की ओर पलायन करें। देखो, पलायन नहीं करे, प्रस्थान करें। प्रस्थान, यस। आज आपको बताऊं, हमने जब भगवान के दर्शन किए और दर्शन करते समय मेरे मन में एक बहुत बड़ा भाव उमड़ा। बता दूं, दोपहर में तो उस समय शाम के टाइम तो नहीं बता पाया, लेकिन जैसे ही दर्शन किए तो भाव ये उमड़ा कि आज आपके दर्शन कर रहे भगवान, वो क्षण जल्दी आए जब गुरुदेव के साथ आपके दर्शन करने का अवसर मिले, और इस धरती को गुरुदेव अपने चरण रस से पावन करे। सब लोग भावना भाव। और कल जो जाप्यानुष्ठान का आयोजन है, आप लोग चाहते हैं कि आचार्य श्री जल्दी राजस्थान आए? कितने लोग चाहते हैं? चलिए, कल की सभा में जाप में कितने लोग आएंगे? थोड़ा हाथ उठाइए। आधे आधे चले जाएंगे क्या रात में? महाराज श्री, हम कल इसी भाव से जाप करो सब कि गुरुदेव के शीघ्रातिशीघ्र चरण यहां पर पड़े
और राजस्थान की धरती को वो पवित्र करे। ऐसे भाव से आप लोग जाप करें, भावना भाई, आज नहीं कल सभी की भावना निश्चित होगी सफल। आचार्य चलिए आगे। विद्यासागर जी महाराज की जय। कल रात 31 तारीख को शंका समाधान के बाद दयोदय म्यूजिकल ग्रुप टीकमगढ़ आपके द्वारा सुमधुर भजन निशा का आयोजन रखा गया है। आप सब पधारें और अगले प्रश्न के लिए भी आप डीके जैन साहब तैयार रहें। बोलिए, आप प्रश्न पूछिए अपना। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम प्रतीक्षा जैन है, मैं नागपुर से हूँ और मेरा प्रश्न यह है कि जब हम गंधोदक लगाते हैं तो हम गंधोदक लगाने के पहले जल से हाथ धोते हैं, तो क्या गंधोदक लगाने के बाद भी जल से हाथ धोना जरूरी है? जरूर धोना चाहिए, इसलिए कि आपने गंधोदक लगाया, अब उसी हाथ से कुछ खाएंगे पिएंगे या उस हाथ को जहाँ तहाँ लगाएंगे तो हमारे गंधोदक का हाथ कहीं अपवित्र जगह पर न लग जाए, इसलिए हाथ धोना चाहिए। चलिए नमोस्तु महाराज। आगे। श्री डीके जैन और बोलो 2-3 नाम। श्री हरीश जैन दिल्ली, हेमंत अजमेरा कोचीन, श्री जेके जैन, आशीष जैन, महेश कुमार जैन तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि हमारे साथ जयपुर वंदना से 20 लड़के निःशुल्क सेवा करते करते आज ये पावन धरा पर आए हैं और वो निःशुल्क सेवाएं करते हैं गौशाला के लिए। जब आप 2000 में टीकमगढ़ में थे, आपके कर कमलों से गौशाला की स्थापना हुई, तो उन लड़कों को इस पुण्य यात्रा में कितना कितना पुण्य मिलेगा, ये मेरी जिज्ञासा है। इससे हमारे लड़कों का उत्साह बढ़ेगा, गुरुदेव ऊर्जा बढ़ेगी। देखिए, पहले तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीम को इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूं कि तुम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है और ये पुण्य नहीं, महान पुण्य लाभ का कारण है। आज के युग में घर परिवार छोड़कर धर्म प्रभावना के लिए समय निकालने वाले, निस्वार्थ भाव से समय निकालने वाले विरल होते हैं। मुझसे रास्ते में कह रहे थे, महाराज ये बैंड बहुत अच्छा है। बोले बैंड नहीं है, ये दिव्य घोष है, इनको बैंड वाला बोलना भी मत। ये सब हमारे समाज के साधर्मी भाई हैं, सब अच्छे अच्छे परिवारों के हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं और धर्म प्रभावना के कार्य में साल में 2-4 कार्यक्रम ही कर पाते हैं जब समय रहता, और केवल गुरु अनुरागवश आते हैं। इनमें एडीके खुद खड़े हैं। आपको ये जान करके प्रसन्नता होनी चाहिए कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में विजिलेंस में है, एक अधिकारी है और अपना समय निकाल करके समाज को देते हैं। इनके साथ और ये 10 दिन के 8 दिन के कार्यक्रम में इन लोगों ने आपस में 3-3 दिन का टर्न चेंज करके कैसे भी किया और ये रथ यात्रा को पूरी किया। बीच में कोई गए आए आपको पता नहीं लगा, लेकिन इनने ये जो कार्य किया बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। आप सबको इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए और इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि समाज के कार्य में जब भी कोई काम हो, धर्म प्रभावना का काम हो, तो हमें उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी बात, इन लोगों ने एक जो और व्यवस्था बना रखी, आपके जाकर के गौशाला के, ये जो दयोदय दिव्य घोष, जब हमने टीकमगढ़ में गौशाला खुलवाई थी, इन लोगों में ये प्रतिभा थी, तो मैंने इनसे कहा कि तुम अपने दिव्य घोष को गौशाला के लिए समर्पित कर दो। ये लोग तब से गौशाला के लिए समर्पित हैं और 1 पैसा, ये लोग, इनमें कोई पेशेवर ये लोग नहीं हैं, ये 1 पैसा नहीं लेते। समाज जो भी देती है वो सब गौशाला को जाता है और आज टीकमगढ़ की गौशाला मध्य प्रदेश की आदर्श गौशाला के रूप में 4 बार अवार्ड पा चुकी है। 4 बार टीकमगढ़ की गौशाला को, जिसकी स्थापना के 16 वर्ष हो गए और 15 वर्ष हो गए और 15 वर्षों में 4 बार आदर्श गौशाला का अवार्ड मिला है। आप लोगों को चाहिए कि उस गौशाला के लिए अपना जो उत्कृष्टतम योगदान दे सके जरूर दें। ये जीव दया का कार्य है। बाकी इनके कार्यक्रम को कल आप लोग देखेंगे ही, वो भी आपके लिए बहुत आनंददायी होगा। चलिए आगे तैयार रहेंगी श्रीमती रंजना जैन, सुधीर जैन दिल्ली। महाराज श्री समस्त परिवार की तरफ से नमस्तु। महाराज श्री आपने शंका समाज में बताया था कि अभिषेक जो करना चाहिए वो सूर्योदय पो फटने के बाद करना चाहिए, क्या अर्घ भी उसके बाद चढ़ाना चाहिए? कायदे से तो ऐसा ही है जी। चलिए आगे। नमस्ते महाराज। कोचिन नंबर पहुंचिए आप लोग। हाँ कोचिन। आशीष दिल्ली। महाराज जी को मेरा शत नमन। हे गुरुवार,
आपकी अनुकंपा से मुझे सारथी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुवर, इसके प्रतिफल पर कुछ प्रकाश डालिए। देखो, भगवान के रथ का सारथी बनना, तुमने अभी भगवान के रथ का सारथी बनने का सौभाग्य पाया है। इसका फल अगर चाहते हो तो भगवान से एक ही कहो, भगवान मेरे जीवन रथ के सारथी आप बन जाओ और आप मेरे दिशा को नियंत्रित करो। यही जीवन की सफलता है। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण बने, वो तर गया। चले, श्री हेमंत अजमेरा कोचीन, आप पूछिए अपने प्रश्न। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं कोचीन केरला से हेमेंद्र अजमेरा। हम लोग वहाँ पे 8-10 परिवार ही हैं। हम लोगों ने वहाँ पे मंदिर बनवाया है, लेकिन वहाँ का समाज कैसे बढ़े मैं उसके लिए जानना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे घर 8-10 घर ही है। वहाँ का समाज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं उसके लिए महाराज साहब से कुछ प्रकाश जानना चाहता हूँ। देखिए, समाज बढ़ाने के कई उपाय है। कोचीन आज के समय में बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र है। आप लोगों का भी लंबा चौड़ा व्यवसाय है। प्रयास कीजिए कि समाज के ज़रूरतमंद लोगों को वहाँ आमंत्रित कीजिए और उनके लिए रोजगार के अवसर दीजिए। रोजी रोजगार के निमित्त लोग बसेंगे। आप लोग भी देश में जहाँ कहीं भी बसे हो, अपने रोजगार के कारण ही बसे हो। संपूर्ण देश में जैन समाज है, खासकर खंडेलवाल समाज के लोग तो पूरे देश में हैं। कहावत है, जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। सारे देश में है, विश्व के कोने कोने में है। किसके बल पर गए? रोजी रोजगार के निमित्त से गए। तो आप रोजगार के अवसर विकसित कीजिए। कोचीन में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इंडस्ट्रीज वहाँ लगाए हुए हैं, लगा रहे हैं। कोशिश कीजिए कि हम अपने यहाँ कोई को एम्प्लॉयमेंट देना हो तो अपने साधर्मी जनों को देंगे, ताकि वो बसेंगे और हमारा भी अच्छे तरीके से काम। जरूर महाराज, जरूर। नमस्ते महाराज, नमस्ते। श्रीमती रंजना जैन, सुधीर जैन दिल्ली, तैयार रहें जे के जैन अपने प्रश्न के साथ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जयपुर चातुर्मास समिति को भगवान का आशीर्वाद है, आचार्य गुरु विद्यासागर जी का आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है। जो भी काम हाथ में लेते हैं वो ऐतिहासिक बनते हैं। उनके समन्वयक राजेंद्र जी गोदा को ऐसा क्या विशेष शक्ति है उनके पास कि वो जिसमें काम में हाथ डालते हैं वो काम ऐतिहासिक हो जाता है। दूसरा महाराज जी, मैं जब आप दर्शन कर रहे थे तो मैं भी अंदर था। आप इतने मुस्कुरा रहे थे, ऐसा क्या खजाना मिल गया आपको वहां जाने के बाद, वो भी बताएं। देखिए, जहाँ तक पहला प्रश्न आपने कहा है कि राजेंद्र के गोदा में ऐसी क्या है जो सबसे अलग अपने आप को दिखते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि देखने में छोटे हैं पर अंदर से बहुत बड़े हैं और उनका ये बड़प्पन सबको लेकर के चलता है। सबको साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति ही सही नेतृत्व दे सकता है और सही नेतृत्व से ही सही नतीजा निकलता है। यह उनके जीवन की एक विशेषता और चीज़ों को समय से पूर्व समझने की चेष्टा, ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है, इसलिए वो होता है। रहा सवाल भगवान के दर्शन करते समय की प्रतिक्रिया पूछ रहे हो, मैं क्या कहूँ, उस समय मुझे जो अनुभूति हुई मैं शब्दों से नहीं बोल सकता। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे दुनिया की सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ ऐसा शेष नहीं है। साक्षात भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। वो एक अलग घड़ी थी, उस समय मैं एकदम स्तब्ध रह गया, मेरे शब्द मुख हो गए। मुख से भगवान का गुणगान करना चाह रहा था, वो शब्द नहीं फूट रहे थे, बस मौन 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 उनकी छवि को निहारने का जी हो रहा था, जो मैं निहारता रहा। नमस्ते महाराज। जल्दी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, 4-5 दिन से मैं सोच रही थी कि आऊं रथ यात्रा में, रथ यात्रा कोई संजोग नहीं बैठ रहा था। कल अचानक पता नहीं क्या हुआ, एकदम मन विचलित हो गया, खूब रोने लगे। रोते रोते रात में 10 बजे अचानक ही मेरा आने का ये व्यवस्था बन गया और हम सुबह पहुंच गए। लेकिन महाराज जी, यहाँ के ऐसा लगा कि लग रहा खूब रोने लगे, हम और माँ दोनों रोने लगे यहाँ के खूब ज्यादा। महाराज जी, रथ को हाथ लगाने लगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि 3-4 लड़के ने आके मेरे को और माँ को धक्का दे दिया, तो हमने गिरते गिरते बचे, रथ को नहीं हाथ लगे। तो महाराज जी, ये मेरा किस पाप कर्म का उदय है कि जो हम रथ को? अरे भाव से तो हाथ लगा ही दिया, उसमें कोई चिंता करने की नहीं। पाप कर्म भूल जाओ, पुण्य कर्म तुम्हें यहाँ लेके आया। पाप तो दिल्ली में था, यहाँ पुण्य हो गया। पाप पुण्य में परिवर्तित हुआ तभी यहाँ है। ये भीड़ भाड़ में तो थोड़ा बहुत होता ही है। चलिए थोड़ा सा लोगों को जल्दी आगे बढ़ाएं। विक्रांत सिंघई। इतना धीमे नहीं। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैं विक्रांत सिंघई, वैशाली नगर, जयपुर से। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि मैंने पहली बार ये पदयात्रा की है,
तो ये जो पदयात्रा है ये सम्यक दर्शन को किस तरह से पुष्ट करती है? पदयात्रा ये इस तरह के रथावर्तन आदि जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं ये सम्यक दर्शन के प्रभावना अंग को पुष्ट करते हैं और इनसे अनेक लोगों के जीवन में बदलाव आता है। तो ये बदलाव आपके जीवन में भी घटित हो सकता है। अनेकों में बदला है और मेरे से रास्ते में कई लोगों ने बोला जो पूरे चतुर्मास नहीं जुड़े वो रथावर्तन से जुड़े और उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो रथावर्तन भी परिवर्तन का कारण है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आगे तैयार रहेंगे श्री सुरेंद्र जी सांदेली, जो सामने उनको बुलाना। श्री सुरेंद्र जी कोलकाता, जो सामने चलो आप पहुंचिए। बोलिए। आप बोलिए। महाराज जी नमोस्तु। माइक पास में लगा है। नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हमने ललितपुर मेहरौनी के मंदिर में पारसनाथ भगवान की मूर्ति बोली थी, परंतु वहाँ की समाज ने सहयोग नहीं दिया। जयपुर में आके 2 बार मूर्ति भी बनवाई, मगर किसी का कमी की वजह से वो मूर्ति वहाँ पर स्थापित नहीं हो पाई। वहाँ की समाज ने मिलकर के मूर्ति दूसरी स्थापित कर दी, हम लोगों को वो सौभाग्य नहीं मिला। परंतु मैं लखनऊ से हूँ, मैंने लखनऊ के मंदिर में पारसनाथ की मूर्ति स्थापित करवा दी, तो क्या महाराज जी कोई दोष तो नहीं है इसमें? देखिए, इसमें आपका दोष नहीं है। कमेटी के लोगों को कमिटमेंट करने के बाद अवसर देना चाहिए। अगर अवसर नहीं दिया तो उनकी गलती है। आपने पारसनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित कर दी, आपका काम हो गया। चलिए। परंतु भावना तो अभी वहाँ है महाराज जी। चलिए, भावना भाई है। जो राशि निकाल दी उस राशि का क्या करें महाराज? उस राशि का कहीं सदुपयोग कर दीजिए। श्री श्रेयांश जी सांदली पटन। नमोस्तु महाराज जी, मैं कुंडलगिरी कॉलोनी क्षेत्र कमेटी की ओर से नमोस्तु बोलता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जब पूजा करते हैं भगवान 3 लोग के विराजे रहते हैं, उसके बाद ठोना रखा रहता है, तो ठोने में आह्वान होना चाहिए कि दिल में होना चाहिए? देखिए, ठोने में आह्वान नहीं होता। ठोने में तो केवल प्रतीक स्वरूप पुष्प अर्पित किए जाते हैं, हृदय में स्थापित करते हैं। चलिए। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रांशी जैन मालवीय नगर जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो अभी अपने समाज में बाल अपराध हो रहा है, इसे रोकने के लिए अपने जैन धर्म के बच्चों को क्या करना चाहिए? जागरूकता अंदर आनी चाहिए, उन्हें उस तरीके से प्रशिक्षित करना चाहिए, उनके अभिभावकों को भी इस तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि इस तरीके के और अपराधों से बचा जा सके और उन्हें अच्छे संस्कार देने का यत्न करना चाहिए। नमोस्तु डॉक्टर उषा सेठी। नमोस्तु महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अपने कुंडलपुर वाले बाबा, बड़े बाबा, चांदनपुर वाले बाबा, ये अपने बाबा शब्द क्यों लगाते हैं? ये बाबा का मतलब क्या होता है? एक बार पहले भी प्रश्न आया था कि बाबा क्यों बोलते हैं। बा का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ है वो बा है और जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ है वो बाबा है। इसलिए बाबा, बाबा जो श्रेष्ठतम है, भगवान से श्रेष्ठतम इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए वही हमारे बाबा हैं। ऐसा कहने में कोई दोष नहीं। नमस्ते। श्री सुरेंद्र जैन कोलकाता। गुरुवार को कलकत्ता दिगंबर जैन समाज की ओर से, पश्चिम बंगाल समाज की ओर से शत शत नमन। मैं सुरेंद्र जैन श्री दिगंबर जैन रथ यात्रा कमेटी कोलकाता से जुड़ा हुआ हूँ। उसी क्रम में ये रथ यात्रा में मुझे आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अब ये बताएं, ऐसा कौन सा पुण्य है आपके पास में जो इन लोगों को, हम लोगों को सबको यहाँ खींच लाया? मेरे पास कोई पुण्य नहीं है, मेरे पास तो गुरुदेव की दिव्य पिछी है, बस सब इसी का करामात है। पीछे के पीछे क्या है? चलो, पीछे के पीछे क्या है महाराज जी? मुझे पता नहीं पीछे के पीछे क्या, आप लोग हो। हाँ, इसके बाद बोलिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ महाराज जी, जीवन में अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं दोनों जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। अनुकूलताएं सारे मार्ग प्रशस्त कर देती हैं और प्रतिकूलताएं उसके सारे मार्ग बाधित कर देती हैं। इस यात्रा में जिनको अनुकूलताएं मिली वो यात्रा के साथ आ गए, बहुत आनंद लिया, और जिनको अनुकूलताएं नहीं मिली वो यात्रा से वंचित रह गए। महाराज जी, इसी संबंध में मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। ये प्रश्न मेरे बेटे ने दिल्ली से मुझसे पूछा कि मुझे अनुकूलता क्यों नहीं मिली। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं महाराज जी कि ऐसा क्या करें कि इस प्रकार की यात्राओं में आने की अनुकूलता प्रत्येक व्यक्ति को मिले। देखो, अनुकूलताएं मिलती नहीं, अनुकूलताएं बनाई जाती है। आप सोचो कि जब सब अनुकूलताएं मिलेगी तब मैं ऐसा करूंगा, ना भूतो न भविष्यति। अनुकूलता बनाने से होता है। तो आप अनुकूलता बनाएं कि नहीं मुझे करना है, और इसके लिए चाहिए प्रायोरिटी। अनुकूलता तो सबको थी, प्रतिकूलता उन्हें थी जो बीमार थे,
प्रतिकूलता उन्हें थी जिन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी, प्रतिकूलता उन्हें थी जिनके यहाँ शोर सूतक हुआ था, प्रतिकूलता उन्हें थी जिनके घर में कोई शादी ब्याह था, जिनके घर में ये सब कुछ नहीं, उनके पास सब प्रकार की अनुकूलता, लेकिन फिर भी नहीं आ पाए क्योंकि उनकी प्राथमिकता कुछ और थी। उनके लिए उनकी दुकान प्राथमिकता में थी, उनकी ऑफिस उनकी प्राथमिकता में थी, उनका दफ्तर उनकी प्राथमिकता में था, इसलिए वो नहीं आ पाए। आप लोग आ गए क्योंकि आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी, कुछ भी हो मुझे तो जाना है, कुछ भी हो तो मुझे जाना है। और आपने देखा अनेक लोग प्रतिकूलता में भी चले, जिनके पांव छिल गए, छाले पड़ गए, फपोले आ गए, पर पांव में छाले और चेहरे में मुस्कान। यही तो है प्रतिकूलता में अनुकूलता का विधान। बाल ब्रह्मचारिणी वंदना दीदी अपने प्रश्न के साथ। नमोस्तु महाराज जी। कमलाबाई जी को कौन नहीं जानता? सारा राजस्थान, क्या पूरा भारतवर्ष कमलाबाई जी को जानता है। कमलाबाई जी तो अब नहीं है, परंतु कमलाबाई जी की जो संस्था है उसके अध्यक्ष गोदा जी हैं। श्री दिगंबर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय श्री महावीर जी के अध्यक्ष राजेंद्र जी गोदा जी हैं और संस्था को वही संभाल रहे हैं। और उस संस्था में मैं अध्यापिका के पद पर हूँ और बाल ब्रह्मचारिणी भी हूँ। और बाई जी तो अब नहीं है, अब हम चाहते हैं कि हमें मार्गदर्शन मिले। अब मार्गदर्शन क्या दूं? अच्छी बात है, सही व्यक्ति के कंधों पर उसका भार है। संस्था अच्छी चली रही होगी और संस्था के विषय में कोई भी मार्गदर्शन मैं तभी दे पाऊंगा जब संस्था का अवलोकन करूंगा। आज तो आया हूं, आगे देखते हैं। चलिए आप खड़े हो जाए जो खड़े हो रहे थे। श्री राहुल जैन खरगापुर, प्रकाश चंद सिंह सतना, श्री टिल्लू जैन आत्मातपुर, आप तैयार रहें। गुरुवर को नमस्तु। मैं सतीश कुमार पापड़ीवाल जोटवाड़ा जयपुर से। गुरुवर आपके सानिध्य में 7 दिन पैदल चल के आए हैं। हम ये चाहते हैं सन 2016 रात को 12:01 में सबसे पहले हम आपके दर्शन करें, ये मेरी जिज्ञासा है। हमारा देखो, हमारे हिसाब से हमारा दिन अंधेरे में नहीं बदलता, हमारा दिन सूरज के उदय से बदलता है। तो महाराज श्री सुनो पूरी बात। ये रात के 12 बजे जो दिन बदलता है ना, ये भारतीय परंपरा के विरुद्ध है, इसलिए रात में हम दर्शन नहीं देंगे। तुम लोग 12 बजे तक 31 मनाओ, तुम जानो। देवोदय सुनो देवोदय म्यूजिकल ग्रुप भी आपके पास आया, मुझे लगता है 12 बजे तक भक्ति संध्या में आपको डुबाएंगे। आप डूबिए, अच्छी बात है, लेकिन गुरु चरणों में सूरज उगने के बाद आइएगा, आशीर्वाद पाइएगा। और एक और बहुत अच्छी बात जो गोधा जी ने अभी घोषित की और यहाँ की कमेटी ने, जब मैंने कहा कि भाई इतने सारे लोग पद यात्रा करके जा रहे हैं, कुछ तो लाभ उनको मिलना चाहिए, तो यहाँ की कमेटी ने एक व्यवस्था बना दी कि जो 1 जनवरी को यहाँ रहेंगे, प्रातःकाल 5 बजे से भगवान के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिलेगा। तो भगवान के चरण स्पर्श 16 में केवल पुरुष जन कर पाएंगे, तो वो व्यवस्था करनी है। तो आप अपने आप को उस तरीके से तैयार रखिएगा और उसके बाद भगवान के अभिषेक पूजन से नए वर्ष की शुरुआत कीजिएगा, ताकि पूरे जीवन मंगलमय बना रहे, आनंद से जुड़ा रहे। जो लोग भी 1 तारीख को सुबह यहाँ रहेंगे, उनको भगवान के चरण स्पर्श का एक श्रेष्ठ अवसर मिलेगा। इसलिए जो लोग अपने कार्यक्रम में और कुछ कार्यक्रम जोड़े हुए हैं, वे अपने वाली पुनर्विचार कर ले, कार्यक्रम को संशोधित कर ले। 1 तारीख को प्रातःकाल 5 बजे से जितने लोग होंगे, पंक्तिबद्ध अनुशासित तरीके से, भब्बड़ करके नहीं, लाइन में लगकर अंतिम व्यक्ति तक छूने के लिए अवसर मिलेगा, लेकिन क्रम से आएंगे और ये लाभ आप सब लीजिएगा। बोल महावीर भगवान की जय। नमस्ते गुरुवर। प्रदीप घमंडी, अशोक नगर। मैं प्रकाश सिंघई सतना से आया हूं और अभी वर्तमान में मैं सिर्फ निःशुल्क योग प्रशिक्षण दे रहा हूं। बाकी अपना प्रश्न कीजिए। हाँ। आप महाराज जी, अभी ये अपने को ऐसा ज्ञात है कि सुंदरी और ब्राह्मी ने जो दीक्षा ली थी, उसका कारण उनके पिताजी को ये बात मैं बीच में रोक रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि भगवान के साथ विवाह के प्रसंग को लेकर के उन्होंने दीक्षा ली,
लेकिन मैंने मूल ग्रंथ को पढ़ा है, उसमें ऐसा प्रसंग नहीं है। ये लोग अपने व्याख्यानों में करते हैं, पहले मैंने भी 1-2 बार अपने प्रवचनों में कहा है, लेकिन आदि पुराण में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता कि ऐसा कोई संवाद भगवान ऋषभ देव के साथ हुआ। इसलिए जब मैंने आदि पुराण को इस दृष्टि से देखा, उसके बाद मैंने कहना बंद कर दिया, क्योंकि ये प्रसंग पौराणिक नहीं है, प्रेरक भले है। नमोस्तु। चलिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं डॉक्टर पीके जैन जयपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न है, केवली भगवान आत्मज्ञ है या सर्वज्ञ? केवली भगवान निश्चय से आत्मज्ञ है और व्यवहार से सर्वज्ञ है, दोनों। तो जो केवली भगवान सिद्ध होते हैं वो भी फिर आत्मज्ञ और सर्वज्ञ दोनों? आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जानदि पश्यति सब्बम व्यवहार नयन केवली भय। बच्चों के माँ बाप भी उसी दिशा को ज्यादा पसंद करते हैं। आज आप अपने सीधे साधे बच्चे की प्रशंसा कम करते हैं, उस बच्चे की प्रशंसा ज्यादा करते हैं जो आपको उल्टे सीधे काम जल्दी करवा दे। समझ गए? ब्लैक का माल घर ले आए, और चीजें ले आए, तिकड़म बजा कर ले आए, उसको आप होशियार मानते हो, तो नैतिकता बढ़ेगी कैसे? घर का वातावरण जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, नैतिकता का प्रसार नहीं होगा। नमस्ते। गुरुदेव के चरणों में निकुंज कुमार व समस्त परिवार पार्सोला की तरफ से टीका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा भविष्य उज्जवल कैसे बने, उसके लिए मुझे प्रतिदिन क्या करना चाहिए? कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करावे। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरा भविष्य उज्जवल कैसे बने, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। खोटी आदत से बचो, खोटी संगति से बचो। समझ गए? और जैन कुल में जन्म लिए हो, जैन कुल के अनुकूल आचरण करना सीखो। ऐसा काम करो जो जैन धर्म के विरुद्ध ना हो, तब जीवन का उत्थान होगा। आगे आखिरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग भगवान जी को क्यों नहीं छूते? हम लोग भगवान जी को छूते हैं, लेकिन जब मौका आता है तभी। ऐसे हम लोगों को भगवान की वंदना, क्या महाराज की वंदना हो या भगवान की वंदना, एक हाथ दूर से करना चाहिए। समझ गए? रोज रोज छूने से भगवान नहीं। आप लोग भगवान के चरण को छूते हो, हम लोग उनके आचरण छूने की कोशिश करते हैं। चरण छूने से अच्छा आचरण छूना है। जो आचरण छूता है वो निश्चित महान बनता है। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए विराम दे रहा हूँ। आज का दिन आप सबके लिए बड़ा आनंददायी दिन रहा। आगे वाले कल का दिन भी आनंददायी हो, जिससे 2015 की विदाई हो और 2016 में आप इसी आनंद, उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ें। जो लोग रह गए हैं उनके लिए कल अवसर मिलेगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। श्री खंडेलवाल महिला मंडल बूंदी, राजस्थान से शकुंतला जैन गुणायतन परिवार से आप जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। नितेश दे दो, एक बार दे दो। हाँ बोलो क्या है? नमोस्तु गुरुदेव। धमतरी दिगंबर जैन पंचायत की ओर से आपका